हरे कृष्णा। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत अधिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि महाशिवरात्रि यानी कि शिवजी की महान रात्रि। तो ये शिवरात्रि इसे महान रात्रि क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में शास्त्रों में अनेक जो हैं हमें उदाहरण मिलते हैं। और इस दिन बड़ी विचित्र और बड़ी ही अद्भुत घटनाएं हुई जो शिव जी से संबंधित हैं। तो उन घटनाओं में जो एक सर्व प्रमुख घटना है जिसे हम सब जानते हैं, तो वो हुई कि इस दिन इस रात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कार्य संपन्न हुआ। तो जिस दिन इसलिए इसे जो भक्त लोग हैं वो इस रात्रि को भजन पूजन करते हैं और उन्हें याद करते हैं। और एक जो अन्य घटना हुई वो ये हुई कि समुद्र मंथन के प्रकरण के दौरान जो भगवान शिव थे उन्होंने हलाहल विष का पान किया भगवान विष्णु की इच्छा से, और समस्त जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने विष को ग्रहण करना स्वीकार किया। तो इस घटना के लिए भी ये जो रात्रि है इसे याद किया जाता है। और एक और है विशेष बात कि जब प्रलय की बेला आती है तो जो भगवान आशुतोष हैं तो फिर वो रुद्र रूप धारण कर लेते हैं और वो तांडव करते हुए अपने जो त्रिनेत्र है जो उनका, उस त्रिनेत्र की ज्वाला में इस संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देते हैं। तो ये भी एक इसी रात्रि को ये जो लीला है वो होती है। तो इस तरह से जो भगवान आशुतोष के भक्त होते हैं और वो इस दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ इस जो महान शिवरात्रि है इसका जो उत्सव है उसे मनाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे, कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जो कृष्ण के भक्त हैं वो इस शिवरात्रि को किस तरह से मनाते हैं और किस तरह से वो शिव जी का पूजन करते हैं। तो आज हम थोड़ा जो शिव जी का चरित्र है उसके बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे शास्त्रों के आधार पर कि शिव जी कौन है और वो हमसे क्या चाहते हैं और वो हमें क्या दे सकते हैं, उनकी प्रकृति क्या है, उनका जो चरित्र है वो किस तरह का है। तो ये जो सब बातें हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं जब इस के बारे में थोड़ा आचार्यों से मैं सुन रही थी तो अनेक नाम जो शिवजी के मैंने सुने तो बड़े ही विचित्र और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि जब भी हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के नाम के बारे में जब हम जानते हैं तो उसके नाम से उसकी विशेषता के बारे में हम जान पाते हैं। तो इसी तरह से भगवान जो शिव हैं उनके अनेक नाम हैं और उनके एक एक नाम में उनकी जो विशेषता है उसका वर्णन है। तो हम थोड़े से नामों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम नामों की चर्चा करेंगे और फिर भगवान शिव के जो चरित्र की जो हम चर्चा है वो करेंगे। तो भगवान शिव का एक नाम है भस्मभूत। उन्हें भस्मभूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाकर रहते हैं। उनका एक नाम है आशुतोष। आशुतोष इसलिए कहा जाता है कि वो बड़ी ही सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत सरल है वो। और कपाली, उन्हें कपाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने गले में नरमुंडों की माला धारण करके रखते हैं। उन्हें शूलपाणी कहा जाता है क्योंकि वो अपने हाथ में डमरू धारण करते हैं। उन्हें जटाधारी कहा जाता है क्योंकि आपने देखा ना कि उनके सिर पर कितनी बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं। उन्हें भूतनाथ कहा जाता है क्योंकि जो वो शमशान में रहते हैं और जो भूतों के स्वामी हैं वो बड़े ही सरल हृदय हैं। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वो, जिनका कोई नहीं होता तो उनका कौन होता है, उनका महादेव होता है। तो उन्हें निशाचर कहा जाता है क्योंकि वो रात को विचरण करते हैं। और उन्हें भूतनाथ कहा जाता है, ये हमने चर्चा किया। भैरव उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो डर के देवता हैं। उन्हें त्रिलोचन कहा जाता है क्योंकि उनकी 3 आंखें हैं। त्रिनेत्रधारी भी उन्हें कहा जाता है। उन्हें दिगंबर कहा जाता है
दिगंबर जब वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में नाचते हैं तो वो उन्हें अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहता, कोई ध्यान नहीं रखता उन्हें। तो जैसे कहते वो वस्त्रहीन से हो जाते हैं तो उन्हें दिगंबर कहा जाता है। उन्हें शंकर कहा जाता है। जो शुभता है, ऑस्पिशियसनेस पूरी, तो वो शंकर है, तो वो उन्हें शंकर कहा जाता है। तो इसी तरह से एक और उनका नाम है गंगाधर, क्योंकि वो अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण करते हैं। हमें पता चलता है कि जब वैदिक शास्त्रों से हम जान पाते हैं कि जब गंगा जी को इस धराधाम पर लेकर आना था तो अब ये एक कारण था कि उनका जो वेग था वो बहुत ही प्रबल वेग था, और उस वेग को कौन उसको धारण कर सकता था। तो भगवान शिव की जटाओं में जो गंगा जी हैं वो उतरी सबसे पहले, और फिर उसके बाद वो इस धराधाम पर आई। तो एक ये जो कारण था ये एक बाह्य कारण था, गंगा जी के वेग को जो शिव जी सहन कर सकते थे। लेकिन जो एक आंतरिक कारण था, हम जो भी कार्य करते हैं ना उसके बहुत अधिक कारण होते हैं, बाह्य कारण भी होते हैं और आंतरिक कारण। जो आंतरिक कारण होते हैं वो गुह्य कारण होते हैं, वो सिर्फ हम जानते हैं या कुछ हमारे जो विश्वास पात्र होते हैं वो लोग जानते हैं। तो गंगा जी को अपने शीश पर धारण करने का जो एक विशेष कारण, जो एक आंतरिक कारण था शिव जी का, वो था कि जो गंगा जी हैं वो भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं, यानी कि वो भगवान विष्णु का चरणोदक है। तो भगवान शिव जो हैं वो अपने स्वामी के चरणों से निकला हुआ जो जल है उसको अपने शीश पर धारण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लिया। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात में भी बड़ा विवाद उत्पन्न करते हैं कि शिव जी बड़े हैं कि विष्णु जी बड़े हैं। तो हमारे यहाँ अक्सर ही ये विवाद होता रहता है। लेकिन शास्त्र हमें जो है शिव जी के बारे में पूरी सूचना देते हैं कि शिव तत्व है क्या। जब हम इस बात का विचार करते हैं कि कौन किससे बड़ा है और क्या उसका, तो हमें तत्व से विचार करना होता है कि उसकी स्थिति क्या है। इसको हम सही शब्दों में कहें तो ये होगा कि उसकी स्थिति क्या है। तो हमें उस तत्व का विचार करना होता है कि वो क्या है। तो भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो क्या है, वो उनमें तो 64 गुण पाए जाते हैं, वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे जो शक्ति तत्व हैं तो वो शक्ति तत्व भी भिन्न है, जीव तत्व है तो वो जीव तत्व भी भिन्न है। तो इसी तरह से जो शंभु तत्व है वो शंभु तत्व क्या है, वो भी भिन्न है। तो शिव जी क्या है, शिव जी शंभु तत्व है। तो जो शिव है वो भगवान श्री कृष्ण का ही एक विस्तार है। वो क्या है, वो किंतु भगवान के सहायक हैं। और कृष्ण और शिव में जो भेद है वो दूध और दही के समान है। तो जैसे दूध होता है उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, एक विशेष प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है जैसे, तो वो दही बन जाता है। तो इसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण हैं, जब उन्हें कोई विशेष कार्य करना होता है तो वो अपने आप को ही शिव तत्व में रूपांतरित कर देते हैं। तो इसलिए जो शिव जी हैं वो एक विशेष तत्व है, बहुत अधिक विशेष तत्व है। तो इनका जो स्थान है वो बहुत विशेष है। तो अभी हम शास्त्रों से समझने का प्रयास करेंगे कि और शिव जी का जो स्थान है वो क्या है। तो जैसे शिव बड़े या विष्णु बड़े, इस तरह की चर्चा होती है। तो शिल प्रभुपाद जो है एक बार मल्होत्रा जी से चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कहा, ये चर्चा करते हुए इस तरह की चर्चा की कि कई लोग कहते हैं कि रामेश्वरम में जो है वो भगवान शिव ने, भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। तो इसके संदर्भ में शिल प्रभुपाद कहने लगे कि देखिए ऐसा होता है कि कई बारी पिता जो होता है वो अपने पुत्र का लालन पालन बहुत अच्छे से करता है और अपने पुत्र की भी सेवा बहुत अच्छी तरह से करता है। तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि जो पिता है वो पुत्र से छोटा है। तो इसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण के पास जो है सुदामा जी आई, तो सुदामा के भी जो चरण भगवान ने पखारे,
उनकी भी सेवा की। तो इससे ये थोड़े ना साबित हो गया कि जो सुदामा जी हैं वो भगवान से बड़े हैं और जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो सुदामा से छोटे हैं। बल्कि यहाँ तो ये प्रतिस्पर्धा होती है कि भगवान शिव बड़े हैं या भगवान विष्णु बड़े हैं, कि कौन बड़ा है, ये हम साबित करें कि कौन किससे बड़ा है। ये उनके भक्तों में ये हमेशा ये देखा जाता है। जो शास्त्र को नहीं समझते हैं, ये केवल उन्हीं लोगों में देखा जाता है। जो शास्त्र को समझते हैं वो तो तत्व से जानते हैं कि किसकी स्थिति क्या है। तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान शिव हैं, उन दोनों में ये प्रतिस्पर्धा होती है कि किस प्रकार से एक दूसरे की सेवा की जाए। तो वहाँ ये प्रतिस्पर्धा चलती है। तो जो शिल प्रभुपाद हैं वो इस तरह मल्होत्रा जी को बताते हैं कि ये जो अलग अलग जो तत्व हैं ये हमेशा ही एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। श्रीमद् भागवतम जो है वो हमें बताती है कि जो शिवजी हैं वो कौन है। तो शिवजी जो हैं वो 12वें स्कंद में बताया गया है कि निम्न गानाम यथा गंगा, कि जैसे नदियों में गंगा जी सबसे बड़ी हैं, और देवानाम अच्युतो यथा, और देवताओं में भगवान श्री कृष्ण हैं। तो वैसे ही पुराणा नाम इदम यथा, कि जो जिसकी चर्चा चल रही है, जो श्लोक जहां से लिया गया है उसे श्रीमद् भागवतम पुराण कहा जाता है। तो सारे पुराणों में ये जो श्रीमद् भागवतम पुराण है ये सबसे बड़ा है। तो इसी तरह से वैश्वना नाम यथा शंभु, जो सारे वैष्णव हैं उनमें जो शंभु हैं, भगवान शिव हैं, वो सबसे बड़े हैं। तो यहाँ हमें उनकी स्थिति का पता चलता है। एक हमें स्थिति का पता चला कहाँ, अभी हमने ब्रह्म संहिता से जो उदाहरण दिया था कि जो शंभु तत्व हैं वो क्या हैं, एक दूध में दही की तरह से विकार की तरह है, वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, वो भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है, एक तरह का एक अलग तत्व है, एक विशेष प्रकार का तत्व है। और दूसरा ये जो हमारा उदाहरण है ये कहाँ से है, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद से है, कि जो शिवजी हैं वो वैश्वना नाम यथा शंभु, वो सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो शिवजी को किस प्रकार प्रसन्न किया जा सकता है? शिवजी को इस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है कि जिनकी उपासना भगवान शिव करते हैं तो उनकी उपासना हम करें। तो हमने देखा ना कि वो क्या है, वो वैष्णव हैं। और वो पद्म पुराण में सती से कहते हैं, अपनी भार्या सती से कहते हैं कि राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो वो राम नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार वो सती से कहते हैं। और ये भी कहा गया है ना कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान शिव जो है वो तो हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राम के नाम का जप करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं और जीवों को हमेशा ही इसकी शिक्षा देते हैं। भगवान शिव का एक अद्भुत चरित्र है, वो हमेशा ही शमशान में वास करते हैं। उनकी सेवाएं बड़ी ही विचित्र हैं। वो दिगंबर भी हैं, वो शमशान में वास करते हैं। वो जो ऐसे लोग जो हैं, भूत हैं, पिशाच हैं, जो निम्न योनि में है, जिनका भगवत भक्ति करने का तो कोई भाग्य ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को आश्रय कौन प्रदान करेगा? भूतों से तो सब डरते हैं। तो फिर जो भगवान शिव हैं वही उन्हें आश्रय प्रदान करते हैं, वो उन्हें अपने संरक्षण में रखते हैं और इस प्रकार उन्हें भक्ति का भी अवसर प्रदान करते हैं। और किस तरह से वो भगवान जो शिव हैं वो एक अद्भुत प्रकार की शिक्षा देते हैं। बड़े ही धैर्य वाले हैं भगवान शिव। और भगवान शिव जैसे हमने बताया कि आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो उनके उपासक हैं वो हमेशा भगवान शिव के पास किस लिए जाते हैं? वो भगवान शिव के पास क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो भौतिक वरों के लिए जाते हैं कि उनसे घर मांग लें, या फिर भगवान शिव की हम उपासना करेंगे तो हमें सुंदर पति या पत्नी मिलेगी, और या फिर हमें जो भी हमें भौतिक वर चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, तो हम भगवान शिव की शरण में जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि भगवान शिव जो हैं वो स्वयं किस प्रकार रहते हैं। वो शमशान में रहते हैं। वो अपने शरीर पर
धूल लगाकर और जो है भस्म लगाकर रहते हैं। भगवान शिव एक भिक्षुक का रूप धारण करके रहते हैं। भगवान शिव ये शिक्षा देते हैं कि देखिए, ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं इनका कोई मूल्य नहीं है। असली मूल्य जो है वो हरिनाम का है, और मैं सदा ही हरिनाम के जो रस है उसका पान करता रहता हूँ। बहुत से लोग शिवरात्रि को भांग, धतूरा और इस तरह की जो नशीली वस्तुएं हैं उनका सेवन भी करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मैंने तो अभी तक किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि शिवजी इन नशीली वस्तुओं का सेवन करते थे। अपितु जो ये हलाहल विष पीने की जो एक घटना है जो समुद्र मंथन के दौरान हुई, ये एक विशेष घटना है। यदि ऐसे जो शिव के उपासक हैं जो कहते हैं कि हम भगवान शिव का अनुकरण करना चाहते हैं और हम इसीलिए भांग और ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा सा विष पीकर देखें, फिर क्या होता है। यदि हमें अनुकरण करना ही है शिव जी का, तो हम वो करें कि वो जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो सदैव ही कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, वो सदैव ही राम नाम का उच्चारण करते हैं। तो हमें हमेशा ही भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप जानते हैं कि जो हलाहल विष का पान है वो भगवान शिव ने किस लिए किया। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अरे उस समय तो भगवान विष्णु भी थे, तो क्या भगवान विष्णु स्वयं विष का पान नहीं कर सकते थे? उन्होंने भगवान शिव को क्यों चुना? तो जो ये तत्व हैं ये एक दूसरे का मान बढ़ाने का हमेशा ही प्रयास करते हैं। भगवान जो कृष्ण है वो हमेशा ही अपने भक्तों का मान बढ़ाने की प्रयास में रहते हैं, और जो शिव जी हैं वो तो हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि जो जिसमें ये बताया गया है कि क्यों शिव ने ये जो है हलाहल विष का पान पीना पसंद किया। तो ये श्लोक है, पुंसम कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि, प्रीते हरौ भगवती प्रिय अहम सचराचरा, तस्मात् दिदम गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्तिरस्तु में। तो वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि हे मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई अन्यों के लिए उपकार करता है तो भगवान हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी सारे प्राणियों के साथ अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। अतएव मैं ये विष पी रहा हूँ क्योंकि मेरे कारण सारे जीव सुखी हो सकेंगे। क्या कहते हैं कि जब कोई अन्यों के लिए उपकार करता है तो भगवान हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं अन्य प्राणियों के साथ अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि यथा तरोरुमूल निषेचनेना तृप्यन्ति तत् शाखा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पेड़ की जड़ के समान हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे तो फिर सभी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तत्व को भगवान जो शिव हैं वो यहाँ उजागर कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये ज्ञान शायद नहीं है कि जो 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं उनमें से एक जो प्रमाणिक संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय है, जिसके आचार्य भगवान जो शिव हैं, जो जिसके संस्थापक जो हैं वो भगवान शिव हैं। तो एक ऐसा प्रमाणिक जो वो है संप्रदाय कि जहाँ पे भगवान की भक्ति की जाती है। तो ये वैष्णवों का जो इस समय जो वैष्णवों का विष्णु स्वामी संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ से भी ये चीज़ प्रमाणित होती है कि भगवान शिव जो है वो हमेशा ही किसकी भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं? वो भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमने देखा कि भगवान आशुतोष हैं वो किस तरह से हमेशा जो शमशान है वहाँ रहते हैं और ऐसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और किस तरह से वो जो है सारे वैष्णवों में बड़े हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। और किस तरह से हमने देखा कि वो जो है शिव जो है अपने हलाहल विष का पान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। शिव जी ने अनेक अनेक जगहों पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा बढ़ाई है और अनेक ऐसी घटनाएं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मोहिनी रूप की जो कथा है वो आती है
कि किस तरह से भगवान ने एक बार कहा कि मैं आपके मोहिनी रूप को देखना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, यदि आप देखना चाहते हैं तो देखिए। और भगवान ने फिर अपने मोहिनी रूप का प्रदर्शन किया और जो शिव जी हैं वो भी मोहित हो गए। तो ये बड़ी सुंदर कथा है और इसमें बहुत अधिक शिक्षाएं भी हैं। तो ये सब, ये इन दोनों के बीच में जो इस तरह की घटना हुई है, तो इसका एक ही उद्देश्य है, ये दिखाना कि भगवान की जो माया है, माया शक्ति है, वो इतनी प्रबल है कि उससे भगवान शिव भी नहीं बच सकते हैं। तो माया शक्ति से हम किस प्रकार बच सकते हैं? माया शक्ति से हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर ही बच सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाहिताम तरन्ति ते, कि जो मेरी शरण में आ जाता है वही केवल मेरी माया से बच सकता है। तो इस घटना की भी हम चर्चा किसी अन्य वीडियो में अवश्य करेंगे। समय अभाव के कारण हम इस शिव तत्व चर्चा को 2 भागों में लेकर आएंगे। तो आज का जो भाग है वो यहीं तक है। तो आपसे अनुरोध है कि हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अगले भाग के लिए जो लिंक है वहाँ पर जाकर आप इसे सुन सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे मित्रों और संबंधियों के साथ साझा अवश्य कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।